ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 100 दिन पूरे कर लेंगे और मैं दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक लेके प्रस्तुत हूँ। यह श्लोक बुद्धि योग की उस पराकाष्ठा या पीक का वर्णन करता है जहाँ पहुँचने के बाद मनुष्य का मन बाहरी दुनिया के शोर और शास्त्रों के अंतहीन तर्कों से पूरी तरह से शांत हो जाता है। प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि वास्तविक योग तब सिद्ध होता है जब बुद्धि विचलित होना बंद कर दे। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। श्रुति विप्रपिदन्नाते यदा स्थासयति निश्चला समाधावचला बुद्धिस तथा योगमाप्स्यसि। एक बार और सुनिए। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थासयति निश्चला समाधावचला बुद्धिस तदा योगमवाप्स्यसि। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण भी समझिए। वीक व के ऊपर आघात है तो विप फिर प्रतिपन्ना पहले चरण में इस तरह से पढ़ेंगे। पहले चरण के दो शब्द हैं श्रुति विप्रतिपन्ना ते। श्रुति विप्रतिपन्ना ते। दूसरे चरण में यदा दा के ऊपर आघात है, फिर स्थासयति और निश्चला। तो ये आप समझ गए हैं, तो यदास कर देंगे हल्के से। यदा स्थासयति निश्चला, पहले शो फिर चौ, निश्चला। यदा स्थास्यति निश्चला। तीसरे चरण में समाधा पढ़ेंगे फिर वचला पढ़ेंगे, तो आसान है, उसमें कोई आघात और कोई विसर्ग नहीं है, बड़ा आराम से इस शब्द को पढ़ लिया जाएगा। लेकिन दो शब्दों में तोड़ने के बाद समाधा वचला। समाधा वचला बुद्धिस 100 का विसर्ग है। और चौथे चरण में तदा योग मवाप्स्यसि, योग फिर मवाप्स्यसि, तो तदा योग मवाप्स्यसि। अब एक दो बार और सुनिए इस श्लोक को, फिर से समझ में आ जाएगा आपके। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस तदा योगमवाप्स्यसि। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझ लेते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना अनेक प्रकार के शास्त्रों को सुनने से भ्रमित हुई या कंफ्यूज्ड बाय वेरियस टीचिंग्स। ते तुम्हारी यदा जिस समय स्थासयति स्थित हो जाएगी या ठहर जाएगी, निश्चलाह स्थिर या बिना किसी हलचल के, समाधौ परमात्मा के स्वरूप में, इसे बोला जाएगा इंग्लिश में इन द सेल्फ या सुपर कॉन्शियसनेस। अचलाह अडिग, जो डगमगाए नहीं, बुद्धि वो भी बुद्धि हुआ, तदा उस समय योगम योग को या परमात्मा से मिलन को, अवाप्स्यसि प्राप्त हो जाओगे। हिंदी में सरल अर्थ यह है कि कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, भांति भांति के वचनों को यानी शास्त्री के फल श्रुति को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तुम योग या परमात्मा से मिलन को प्राप्त हो जाओगे। भावार्थ यह है कि कृष्ण यहाँ अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर रहे हैं। मानसिक शोर या मेंटल नॉइस अर्जुन ने बहुत सुन रखा था कि कुल के नाश से नरक मिलता है, पितरों का पतन होता है आदि। इन बातों से उसकी बुद्धि को विप्रतिपन्ना या भ्रमित कर दिया था। ये सारी बातें उसे सुन के वो भ्रमित हो गया था। स्थिरता ही योग है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम इन बाहरी सूचनाओं के जाल को काटकर अपनी बुद्धि को अपने केंद्र या आत्मा में टिका दोगे, तब तुम वास्तव में योगी कहलाओगे।
अचल समाधि। अचल समाधि का अर्थ है मन का शांत झील की तरह हो जाना, जिसमें कोई लहर या विचार या मोह ना उठे। तो अब हमने ये वाला श्लोक समझ लिया। कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन के मन में एक बहुत ही व्यावहारिक जिज्ञासा उठती है। वो सोचता है, ये जिस स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो आखिर कैसे दिखता है, कैसे बोलता है, वह संसार में रहता कैसे है। फिर इस तरह से अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे, इसका समाधान अगले श्लोक में होगा। तो कल हम नए श्लोक के साथ मिलेंगे, यानी 54वें श्लोक के साथ। और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरों को भी इस यात्रा से जोड़िए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। एक बार और जय श्री कृष्ण, राधे राधे।